हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर। जी हां, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी बड़ी टीमें टकराएंगी, जाहिर है क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले ये मैचेस मिस नहीं करेंगे। जी हां, काफी शिद्दत से इंतजार था इस ट्रॉफी का। अगर 2023 की हम बात करें, ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, लेकिन इंडियन टीम की अगर हम बात करें, वो मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती है कि ये ट्रॉफी अपने घर ले आए। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम का लड़खड़ाना भी किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन बाउंस बैक करने में इंडियन टीम का बड़ा अहम किरदार है। और हम ये जानते हैं कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मैचेस ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और बैटिंग भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सबके इल्म में है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का आगाज तो 1996 में हुआ है, लेकिन अगर मैचेस की हम बात करें, आधा तो शुमार पे हम आए तो ऑस्ट्रेलियन टीम आगे और इंडियन टीम पीछे। लेकिन सलाहियतों की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम से इंडियन टीम हमें आगे नजर आती है। लेकिन न्यूजीलैंड का दौरा अगर हम अपने सामने रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतर है। लेकिन इंडियन टीम की अगर वहीं हम दूसरी जानिब बात करें, मैं बार बार इसलिए इंडियन टीम का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इंडियन टीम के बारे में मशहूर है, अगर उनकी बैटिंग एक बार चल गई तो उनको रोकने वाला बॉलर मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई पैदा हुआ है। पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े बॉलर्स भी उनके सामने बेबस नजर आते हैं जब उनका एक बैटर भी चल जाता है। तो इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। उससे कबल मैं आपको बताता चलूँ, मुझ समेत पूरे पाकिस्तान में जिनको मैं जानता हूँ इस ट्रॉफी का बहुत शिद्दत से उनको इंतजार था, वैसे ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ के क्रिकेट के दीवाने हैं, इस ट्रॉफी का इंतजार उनको था। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। अभी ये ट्रॉफी कहाँ आती है? क्या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ये ट्रॉफी अपने घर ले आती है, या फिर रिवायत बरकरार रहेगी और ऑस्ट्रेलिया ये ट्रॉफी वहीं रहने देती है? लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके सब्सक्राइब से तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं और हमें हौसला मिलता है कि हाँ, हमारे फैंस मौजूद हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, और हम मजीद ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। उम्मीद है आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, जैसे कि मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि वाकई आपको भी बहुत ज़्यादा इंतजार था इस ट्रॉफी का। तो बताइएगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ही क्यों आपको इतना ज़्यादा इंतजार था? हालांकि लोग तो T20 का इंतजार करते हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस का भी आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से दुनिया में टेस्ट क्रिकेट देखी जाती है ना, वो आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके देख सकते हैं। वहाँ के ग्राउंड कितने भरे होते हैं, लोग अपने काम छोड़ के टेस्ट मैचेस देख रहे होते हैं। जिस तरह से एशेज सीरीज होती है, जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। यानी कि टेस्ट मैच के अगर हम कंपेयर करते हैं T20 को, तो T20 शॉर्ट टाइम एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आपको फुल टाइम एंटरटेनमेंट करनी है तो आपको टेस्ट मैच या टेस्ट मैचेस देखने होंगे। तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो ज़बरदस्त से मुराद ये है कि ज़बरदस्त से मेरा कहना ये है कि अगर आप इन दोनों के दरमियान जो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं तीनों टीमों के दरमियान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलता है या ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, तो आपको वर्ल्ड क्लास जो क्रिकेट होती है वो देखने को मिलती है। इसी तरह आपने जिस तरह से कहा था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया की टीम काफ़ी ऑफ कलर नजर आई, तो एक बहुत बड़ा मैंने क्वेश्चन मार्क वही जहन पर लगा दिया था कि आपको शायद इस चीज़ का इल्म ना होगा, क्योंकि इंडियन जो थिंक टैंक है ना, वो शायद प्रिपेयर हो रहा था कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, जब हमें वहाँ पे ग्रीन पिचेस मिलेंगी तो हमारी उस कंडीशन के अगेंस्ट बैटिंग कैसी होगी। उस वजह से उन्होंने इंडिया में ग्रीन पिचेस बनाए थे, क्योंकि उनको ये तैयारी करनी थी कि हमें जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है। पहले तो वो क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस थी, उसके बाद जिस तरह से ऑफ नजर आई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसने काफ़ी मायूस किया। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारी टीम ग्रीन पिचेस पर किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। तो ग्रीन पिचेस पर जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिस तरह से गौतम गंभीर एक एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह की उनकी क्लास की बैटिंग थी, अब वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिस तरह से अब बात करते हैं ब्रैंडन मैकलम की, जिस तरह से उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे कि अगर आप स्टार्ट से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाली टीम डोमिनेट ये समझ लेती है कि वो डोमिनेट हो गई है। बिल्कुल उसी तरह आज जिस तरह से गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपनी टीम को तैयार करना चाहा, आई थिंक इंडिया हार चुकी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन ये सक्सेस उनकी लाइफ टाइम के लिए होगी, क्योंकि जब आप अपने होम कंडीशन में उसका फ़ायदा नहीं उठाते और ग्रीन पिचेस बनाते, भले आप हार जाए, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तैयार हो जाते हैं कि यार अगर ऑस्ट्रेलिया ग्रीन पिचेस पे काफ़ी ज़्यादा स्विंग डाल दे
तो हम किस तरह की बैटिंग करेंगे। जिस पिचेस पर आई थिंक जिस तरह से विराट कोहली, रोहित शर्मा कुछ ना कर पाए इंडिया में, अब उनके पास मौका है कि वो सेट हो सकते हैं, क्योंकि ग्रीन पिचेस पर अब वो खेल सकते हैं। तो सर बताइएगा, जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट किया, बेहतरीन अंदाज में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी आपने। सर मुझे काइंडली ये बताएं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अगर हम टॉप बैटर्स की बात करें सचिन तेंदुलकर, टॉप बॉलर की बात करें अनिल कुंबले, तो हमें सचिन तेंदुलकर अनिल कुंबले के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपको लगता है इंडियन टीम में या ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसी सलाहियत आपका बैटर्स और बॉलर्स मौजूद है जो इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक करें? देखो, नो डाउट जिस तरह से आपने बात की सचिन, वो गोड कहलाते हैं, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। तो बिल्कुल इसी तरह अब आने वाले वक्त में जब विराट कोहली रिटायरमेंट लेते हैं तो आई होप कि उनका नाम गोड में तो है ही, वो ग्रेट ऑफ ऑल टाइम तो है ही, लेकिन कुछ सुने हुए अल्फाजों में, गोल्डन वर्ड्स में याद किया जाएगा। जिस तरह से विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जिस तरह से रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में आपको T20 के मज़े भी देता है ये बंदा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी शॉट सिलेक्शन होती है, उनका पुल शॉट तो दुनिया में मशहूर है। तो जिस तरह से उनकी बैटिंग है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर हम बात करें, स्टीव स्मिथ का बड़ा नाम इस सीरीज़ में शामिल है। और दूसरी तरफ देखिए उनकी बॉलिंग, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को कौन, यानी कि क्रिकेट को समझता ही नहीं होगा अगर उनको लगता है कि स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड को अगर वो दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट फास्ट बॉलर्स में ऐड नहीं करता। दूसरी तरफ देखिए मार्नस लाबुशैन, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है आजकल के दौर में। जिस तरह की मार्नस लाबुशैन की बैटिंग स्टार्ट हुई, यानी कि आने वाले वक्तों में जब अब ये 150 मैचेस खेलते हैं या 100 मैचेस खेलते हैं, तो आई होप लोग रिकी पॉन्टिंग को भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त किस्म की हाइट, थोड़ी छोटी सचिन तेंदुलकर की तरह, और जिस तरह से वो शॉट खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग। हाँ सर बताइएगा, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। सर सवाल पे सवाल आए जा रहे हैं मेरे माइंड में। सर काइंडली ये बताइएगा कि ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास है, 2023 में वो जीत चुके, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चांसेस है कि ट्रॉफी इंडिया घर ले आए? देखो, जिस तरह से अब पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस रही, ओडीआई अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने यानी कि उस पिच पर जहां ऑस्ट्रेलिया राज करती है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना इम्पॉसिबल समझा जाता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीत गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इंडिया के पास वो बॉलर्स है, आकाशदीप एक नए फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी बॉल किसी को समझ नहीं आती। यानी कि जब वो अपनी बॉल्स को वो गुड लेंथ पे डालते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा था, उनका एक स्पेल था, काफ़ी यादगार था, एक ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग थी। और इसमें अगर हम देखें, जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा नाम है। नो डाउट हम मोहम्मद शामी को मिस करेंगे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी हैं उनके पास, एक ज़बरदस्त किस्म के उनके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं जो बखूबी जानते हैं कि सामने वाली टीम को किस तरह डोमिनेट करना है। तो सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा था, लेकिन आप जिस फ्लो में जा रहे थे मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सर बताइएगा, जैसे हारिस रऊफ की आपने बात की, हारिस रऊफ बिग बैश खेलते हैं, उनको वहाँ की कंडीशंस का पता है, तो इंडियन तो कोई लीग भी नहीं खेलते, तो वो इतनी अच्छी कंडीशंस को कैसे समझ पाएंगे? जिस तरह से आप कह रहे हो ना, इंडियन लीग्स नहीं खेलते, बल्कि दुनिया में जितने लीग्स खेली जाती है ना, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इंडियन के साथ इंडिया में जाके लीग खेले। जो लेकिन वो होते आईपीएल इंडिया में, कंडीशंस इंडिया की होती है, लेकिन हारिस रऊफ को ये फायदा था, वो बिग बैश खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं, उन कंडीशंस का उनको पता था और उसी चीज़ का उन्होंने फायदा उठाया और रिजल्ट आपके सामने। नो डाउट आप जो खेल रहे हैं वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उन प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं जिन प्लेयर के साथ लोगों का मिलना एक ख्वाब होता है, तो अगर आपके डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट के प्लेयर जो होते हैं वो पैट कमिंस के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आने वाले वक्त में वो कितने बड़े किस्म के प्लेयर बनेंगे इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। सर लेकिन पिचेस तो वही इंडिया वाले यूज होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया वाले पिचेस तो यूज नहीं होंगे। लीग्स नहीं खेलना, ये कहीं ना कहीं जाके आपको नहीं लगता लीग्स अगर वहाँ खेल रहे होते, बिग बैश जैसे बुमराह बिग बैश खेलते तो जाहिर है बहुत अच्छी बॉलिंग हो जाती, उनकी कंडीशंस को बहुत जल्दी समझ जाते, लेकिन वो लीग्स नहीं खेलते, वो इंडिया में ही लीग्स खेलते। आईपीएल जितना बड़ा है टूर्नामेंट, सबको पता है उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, वो किसी से ढकी चुकी नहीं है, लेकिन कंडीशन तो इंडिया की है। सर देखो, जिस तरह से आप कह रहे हो ना कि लीग्स नहीं खेलते तो बहुत बड़ा मैटर है। अब आप बात करें टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में या टेस्ट क्रिकेट में टॉप रैंकिंग पे कौन है, अब नो डाउट जिस तरह से रविचंद्र अश्विन की बॉलिंग है, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसकी अगर ये वजह होती जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ये लीग नहीं खेलते तो इनको एक बेनिफिट नहीं होता, तो अगर बेनिफिट होना होता तो आज जसप्रीत बुमराह टॉप ऑफ द लिस्ट ना होते, रविचंद्रन अश्विन का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट ना होता। तो जब आपने आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे क्लासमेट हैं, मैं आपसे रोज़ मिलता हूँ,
और मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ और आप जो है ना आप कोशिश करते हैं आप सेकंड आते हैं, तो आप जब आप मेरे साथ उठते बैठते हैं तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, यार ये मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, तो ये फर्स्ट आ सकता है, व्हाई नॉट मी। तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ जाता है कि यार जब ये बंदा मेरे साथ उठता बैठता है, ये फर्स्ट आ सकता है, तो मैं भी आ सकता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपके लीग्स में ये बॉलर आपके साथ खेल रहे होते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है यार कि मैं जब ये इस लीग में इस मैच में इतनी विकेट ले सकता है तो व्हाई नॉट मी। तो ये एक मोटिवेशन है इंडियन प्लेयर्स के लिए। सर माजर के साथ आखिरी सवाल जिसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करता चलो। सर बताइए एशेज सीरीज जैसे हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जाती है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता हम पाकिस्तान और इंडियंस को भी सोचना चाहिए कोई ना कोई ट्रॉफी गांधी जिना के नाम से ही कोई ट्रॉफी बना ले, कुछ तो करें यार, हमारे दरमियान भी तो कुछ होना चाहिए। नो डाउट यार, जिस तरह से आपने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही। अब बहुत बड़ा मसला है हमारे जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो ख़त्म होती जा रही है, पॉलिटिशियन बीच में आ जाती है, तो काफ़ी मिस कर रहे हैं हम विराट कोहली को लाहौर में खेलता हुआ देख के, विराट कोहली को कराची में खेलता हुआ देख के, और ये बाबर आजम जाके मुंबई में खेले, जाके न्यू दिल्ली में खेले, तो कौन नहीं चाहता। यानी कि क्रिकेट फैंस जो होते हैं उनका ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं होता, उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से होता है। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान की मुझे वो एक बात याद आती है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो एक फैमिली की तरह होता है, अगर एक जख्मी होता है तो दूसरे को दुख होता है, तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल क्रिकेट फैंस की भी है, क्रिकेट लवर्स की भी है। वो सब चाहते हैं यार इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हो, तो नहीं हो रही तो अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह करे हो आने वाले वक्त में। सर जैसे मैं और आप हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है विराट कोहली के और सचिन तेंदुलकर के और ये जो नए सूर्य कुमार यादव हो गए, इनके शॉट्स के दीवाने आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। और यार मैं खुद कराची में रहता हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इंडियन क्रिकेटर्स का। आप कितने बड़े फ़ैन हैं इसके बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा। सर लाजमी आपसे ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। तो जिस तरह से देखो क्रिकेट के फैन तो हम हैं ही, लेकिन जब बात आती है क्रिकेटर्स की तो हमें क्वालिटी क्रिकेट जहाँ देखने को मिलती है हम देखते हैं। तो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैचेस होते हैं तो हम क्यों देखते हैं यार, दो बड़ी टीमें, दो ग्रेटेस्ट टीमें जो हैं अगर वो खेलती है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें नए मैचेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो माजी में हमारी एक वो क्या कहते हैं यादें बन जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह आज विराट कोहली अपने करियर के एंड में, तो अगर आज हम नहीं देखेंगे तो ये हमारी यादें आई थिंक थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरह रोहित शर्मा की भी यही मिसाल है। दूसरी तरफ अगर नज़र हम डालें मिचेल स्टार्क की अगर हम परफॉर्मेंस देखें या इनिंग्स देखें या उनका करियर देखें, पैट कमिंस का देखें, तो आई थिंक वो भी 2-4 साल में स्टीव स्मिथ, यानी कि बड़े बड़े नाम हैं। जिस तरह से हम मिस करने लगे हैं डेविड वार्नर को, क्रिकेट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था, मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसलिए देखा जाता है, जो बेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं उनको इसलिए पसंद किया जाता है कि हमारी यादों में बेहतरीन क्रिकेटर्स जो होते हैं वो आए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। और तो नाजरीन ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के तासुरात जो हमने आप तक पहुँचाए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। नाज़रीन आपके सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम मजीद मोटिवेट होंगे और मजीद हमें हौसला मिलेगा कि हमारे फैंस मौजूद है जो हमें पसंद करते हैं, जिनको हमारी आवाज़ पसंद है, जिनको हमारी वीडियोस पसंद है, और उसके बाद हम मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का करता हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।